यह है स्नोई अल्बाट्रॉस। ये एक सुंदर, ताकतवर और बहुत ही सहनशील पक्षी है। ये शानदार समुद्री पक्षी, जिसे वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस भी कहते हैं, विशाल दक्षिणी महासागर पर राज करता है। किसी भी दूसरे पक्षी से ज्यादा चौड़े पंखों वाला, ये आजादी की भावना और खुले समुद्र के आकर्षण का प्रतीक है। सदियों से स्नोई अल्बाट्रॉस ने नाविकों और जमीन पर रहने वालों दोनों की कल्पनाओं को मोहित किया है। घंटों तक बिना पंख फड़फड़ाए आसानी से उड़ने की इसकी क्षमता भौतिकी के नियमों को चुनौती देती हुई लगती है। ये पक्षी विकास के अजूबों का प्रमाण है, जो पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरणों में से एक में फलने फूलने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। मेरे साथ आइए प्रिय दर्शकों, जैसे ही हम इस अद्भुत प्रजाति के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। साथ में हम स्नोई अल्बाट्रॉस की दुनिया में उतरेंगे, इसके जीवन, इतिहास, व्यवहार और तेजी से बदलती दुनिया में इसके सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाएंगे। अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों से लेकर हवा से बहने वाले द्वीपों तक, जहां वे अपने बच्चों को पालते हैं, स्नोई अल्बाट्रॉस की कहानी हमारे ग्रह के सबसे चरम वातावरणों में लचीलेपन, अनुकूलन और जीवन के नाजुक संतुलन की कहानी है। स्नोई अल्बाट्रॉस वैज्ञानिक रूप से जिसे कहते हैं डियोमेडिडे परिवार से है, एक ऐसा समूह जिसमें सभी अल्बाट्रॉस प्रजातियां शामिल हैं। इसका जीनस नाम ग्रीक हीरो डायोमेडीज के नाम पर रखा गया है, जिनके साथियों को पक्षियों में बदल दिया गया था। इसकी प्रजाति का नाम लैटिन में वॉन्डरिंग या एक्साइल्ड होता है, जो खुले समुद्र में पक्षी की अविश्वसनीय यात्रा को दर्शाता है। स्नोई अल्बाट्रॉस सहित अल्बाट्रॉस का वर्गीकरण वैज्ञानिकों के बीच बहुत बहस का विषय रहा है। पारंपरिक रूप से उन्हें प्रोसेलराइफॉर्म्स क्रम में रखा गया था, जिसमें पेट्रेल और शेयरवाटर जैसे अन्य समुद्री पक्षी शामिल हैं। हालांकि हाल के जेनेटिक अध्ययनों से पता चलता है कि अल्बाट्रॉस पेंगुइन और अन्य जलीय पक्षियों से ज्यादा निकटता से संबंधित हो सकते हैं, जिससे उनके विकासवादी संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने का संकेत मिलता है। स्नोई अल्बाट्रॉस आकाश का एक सच्चा दानव है। वयस्क ज्यादातर सफेद होते हैं, जिनके ऊपरी पंख काले और चोंच गुलाबी पीली होती है। नर आमतौर पर मादा से बड़े होते हैं, जिनका वजन 11 किलोग्राम तक होता है और जिनके पंख 3.5 मीटर से ज्यादा चौड़े होते हैं। ये विशाल पंख किसी भी पक्षी में सबसे बड़े उड़ने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं, जिससे अल्बाट्रॉस कम से कम प्रयास के साथ घंटों तक आसानी से उड़ान भर सकता है। अल्बाट्रॉस का पंख न केवल सुंदर है, बल्कि बहुत ही कार्यात्मक भी है। पंख घने होते हैं और एक विशेष तेल से ढके होते हैं, जो दक्षिणी महासागर के ठंडे तापमान के खिलाफ वाटरप्रूफिंग और इंसुलेशन प्रदान करते हैं। उनकी बड़ी टेढ़ी चोंच समुद्र की सतह से स्क्विड, मछली और क्रिल को पकड़ने के लिए पूरी तरह से डिजाइन की गई है। भाग 4, ग्लोबल नोमैड, वितरण और आवास। स्नोई अल्बाट्रॉस दक्षिणी महासागर में एक सच्चा दुनिया का नागरिक है, जिसका सर्कमपोलर वितरण है। वे दक्षिणी गोलार्ध में बिखरे हुए दूरस्थ द्वीपों पर प्रजनन करते हैं, जिनमें दक्षिण जॉर्जिया, प्रिंस एडवर्ड द्वीप समूह और क्रोजेट द्वीप समूह शामिल हैं। प्रजनन के मौसम के बाहर ये खानाबदोश पक्षी भोजन की तलाश में विशाल दूरी तय करते हुए खुले समुद्र में घूमते हैं। वे विशेष रूप से अपवेलिंग वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, जहां पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह पर आता है, जिससे भरपूर शिकार मिलता है। इन समुद्री पथिकों को एक ही वर्ष में कई बार दुनिया भर में चक्कर लगाने के लिए जाना जाता है, जो जीविका की अपनी अथक खोज में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। भाग 5, समुद्र में जीवन, भोजन और चारागाह। स्नोई अल्बाट्रॉस एक बहुत ही कुशल शिकारी है, जो समुद्र में जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। इसका आहार मुख्य रूप से स्क्विड, मछली और क्रिल से बना है, जिसे यह अपनी शक्तिशाली चोंच का उपयोग करके समुद्र की सतह से छीन लेता है। ये पक्षी अवसरवादी भक्षक हैं, जो अक्सर छोड़े गए बाय कैच को खाने के लिए मछली पकड़ने वाले जहाजों का पीछा करते हैं। उनकी असाधारण दृष्टि उन्हें दूर से शिकार को देखने की अनुमति देती है, जबकि सूंघने की उनकी गहरी समझ उन्हें उच्च भोजन सांद्रता वाले क्षेत्रों का पता लगाने में मदद करती है। उन्हें अक्सर समूहों में भोजन करते देखा जाता है, कभी कभी अन्य समुद्री पक्षी प्रजातियों के साथ। इन उत्पादक जल में शिकार की प्रचुरता का लाभ उठाते हैं। भाग 6, जीवन चक्र, प्रजनन और युवाओं का पालन पोषण। स्नोई अल्बाट्रॉस अपने लंबे जीवन काल और धीमी प्रजनन दर के लिए जाने जाते हैं।
वे आमतौर पर कम से कम 6 साल की उम्र तक प्रजनन शुरू नहीं करते हैं। जोड़े जीवन भर के लिए मिलते हैं। विस्तृत प्रेमालाप प्रदर्शनों में शामिल होते हैं, जिनमें चोंच से खटखटाना, झुकना और आपसी सफाई करना शामिल है। वे हर 2 साल में एक बच्चे को पालने के लिए दूरस्थ द्वीपों पर अपनी प्रजनन कॉलोनियों में लौट आते हैं। घोंसले बनाने की जगहें आमतौर पर खुले हुए रिज या ढलानों पर स्थित होती हैं, जहां हवा उनके विशाल पंखों के लिए लिफ्ट प्रदान करती है। माता पिता ऊष्मायन कर्तव्यों को साझा करते हैं। 2 महीने की ऊष्मायन अवधि के लिए अपने एकल अंडे को गर्म रखने के लिए बारी बारी से काम करते हैं। एक बार जब बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है तो माता पिता दोनों अपनी संतान को खिलाने और देखभाल करने में भाग लेते हैं। चूजा कई महीनों तक अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, धीरे धीरे अपने पंख और उड़ने के कौशल विकसित करता है। चूजे को उड़ने और समुद्र में अपना जीवन शुरू करने में लगभग 9 महीने लगते हैं, एक भटकते हुए अल्बाट्रॉस के रूप में जीवन की चुनौतियों और जीत का सामना करते हुए।